मैं तो जिला परिषद छत्र संख्या 30 से हूँ। लेकिन अति प्राचीन पीपल का जो पेड़ देख रहे हैं, कई घरवारे मेरे गांव का भगवंतु का यह गिर जाता देख रहे हैं। बगल में जो ये पोखर का जो रोड था, रोड भी कच्चे पोखर में ढह रहा था। और यह रोड ये PWD मुख्य सड़क से कमला तटबंध तक बावरी की सीमा तक जाती है। प्रेरणा होती है कि कहीं भी कोई भी चीज हो तो उसको जनता को किस हिसाब से लाभ मिलना चाहिए, कैसे किसको सुविधा मिलना चाहिए, उस हिसाब से वो करते हैं काम। अजय भाई जी जो काम कर रहे हैं गांव के लिए, चाहे और भी कहीं भी, बहुत अच्छे कर रहे हैं। पीपल का पेड़ है, वहाँ चबूतरा बना रहा है, घेर रहा है। वहाँ 10 आदमी 50 आदमी पेड़ के नीचे बैठता है गर्मी में। संजय पिताजी फंसवाए हैं, पीपल का पेड़ बचा, बहुत विशाल पीपल है। और यातायाती रास्ता चालू है, बदगामा मरवापुर बेठोनी हाट यहाँ भयंकर लगता है। एक विकास पुरुष अररिया के संजय झा जो जल संसाधन मंत्री हैं, और दूसरे विकास पुरुष राजनगर प्रखंड के युवा जिला पार्षद संजय कुमार राम, जो जिनका क्षेत्र नहीं है लेकिन अपने मातृभूमि के पास जो अवस्थित एक तालाब है, उस तालाब में जो एक विशाल पीपल का वृक्ष है वो पानी में ढह रहा था, उसको सजाने और संवारने का काम कर रहे हैं। संजय जी बताइए। यह मेरा गांव है। मैं तो जिला परिषद छत्र संख्या 30 से हूँ, लेकिन गांव होने के कारण मेरे गांव में यह धोबियाही पोखर के नाम से यह पोखर प्रख्यात है। और इस पर ये जो पीपल का जो अति प्राचीन पीपल का जो पेड़ देख रहे हैं, कई वर्षों से यह था, लेकिन रेन कट के कारण यह दिन प्रतिदिन कटाव होते जा रहा था। इनका 1/4 पार्ट जो है नीचे से मिट्टी कट गया था। संयोग था कि इस बार ज्यादा बरसात में पानी नहीं हुआ और रेन सीजन में ज्यादा पानी का बहाव नहीं हुआ, नहीं तो इसी सीजन में मेरा जो ये धरोहर है मेरे गांव का भगवंतु का यह गिर जाता। गांव के लोगों के द्वारा, मेरे समाज के अन्य सभी समुदाय के लोगों के द्वारा एक ही आग्रह था कि किसी तरह इस पेड़ को, इस धरोहर को, पीपल के पेड़ को बचाया जाए। तो मैंने चाहा कि क्यों नहीं, अन्य क्षेत्र में सरकार के माध्यम से काम कर रहा हूं, तो इसको अपने निजी तौर पर इसको बचाने का मैं पुनीत काम करूं। तो समाज की भावनाओं को देखते हुए इसको मैं, इस पीपल को मैं बचा रहा हूं, ताकि यह मेरे गांव का मात्र 2 पीपल का पेड़ है जो अति ही प्राचीन है। और आपको पता ही है कि जहां पीपल का पेड़ होता है उसके 2-3 किलोमीटर के डिस्टेंस में वातावरण संतुलित रहता है। ऑक्सीजन का जो है तो भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मानव जीवन को मिलता है। तो इस धरोहर को बचाने के लिए मैं सारे समाज के साथ आज में मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर ही इस काम को मैंने करने का प्रयास किया। साथ साथ आप देख रहे हैं बगल में जो ये पोखर का जो रोड था, रोड भी कटके पोखर में ढह रहा था। और यह रोड ये PWD मुख्य सड़क से कमला तटबंध तक बावरी की सीमा तक जाती है और 2-3 दर्जन गांवों का इससे आगमन है। तो रेन कट होने के कारण मेरा रोड भी कट रहा था। तो मैं माननीय सांसद RP मंडल जी जो हमारे स्थानीय सांसद है, मैंने उनका ध्यान आकर्षित किया। उनको लाके मैंने भौतिक या एलिमेंट को दिखाया, उनको सारा वातावरण से मैंने अवगत करवाया। उन्होंने बहुत दिन के बाद मुझे आश्वासन दिए, और आश्वासन नहीं, वह मेरे आवेदन के आलोक में, मेरे रिक्वेस्ट के मुताबिक उन्होंने अनुशंसा भी कुछ राशि का किया है। तो मैं साथ साथ इस प्रोटेक्शन वाल को भी करूंगा। और सबसे पहला मेरा उद्देश्य है कि इसी काम को करने के लिए मैंने इतना पहल किया हूँ। मेरा एक ही लक्ष्य है और मेरा समाज का भी लक्ष्य है कि तत्काल कम कम यह जो मेरा धरोहर पीपल का पेड़ देख रहे हैं, बहुत बृहद पैमाना पर यह जो है विशाल रूप ले रहा है, इसको मैं बचाने, सजाने और संभालने का काम कर रहा हूं। और समाज का भी मेरे साथ मेरा सहयोग है, समाज भी मुझे तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं। इसलिए मैं अपने समाज के सभी लोगों को मैं आभारी हूं। और आपका यह क्षेत्र भी नहीं है, आपका ये जन्मभूमि है, और अपने प्रयास से, व्यक्तिगत प्रयास से हो या जो भी जनप्रतिनिधि है उनसे मिलके आप अपने समाज का उत्थान करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। देखिए, क्षेत्र मेरा नहीं है लेकिन मेरा जन्मभूमि है, मेरा गांव है। और कर्तव्य भी बनता है कि अपने क्षेत्र के साथ साथ अपने गांव में भी कुछ धरोहर को बचाया जाए, गांव में भी कुछ विकास किया जाए। तो मैं इसलिए यहाँ के बेटा होने के नाते, यहाँ इस समाज का बेटा होने के नाते मैं अपने गांव में भी कुछ कुछ काम विगत वर्ष भी किया हूँ, इससे पहले भी किया हूँ, और ऐसे ही काम को मैं करता हूँ। और ऐसे ही काम को मैं प्राथमिकता देता हूँ जो वास्तव में, जिस काम से समाज को, आम आयाम सभी धर्मों के लोगों को सुविधा मिले, उनको सहूलियत मिले, उनको उससे फायदा मिले, इसी काम को प्राथमिकता देते हुए मैं अपने गांव में भी कुछ कुछ काम अन्य जनप्रतिनिधि, माननीय जनप्रतिनिधि से आग्रह करके, विनती करके, नवनिवेदन करके और अपने व्यवहार स्वभाव से उनको जो है अपनापन जोड़ के मैं कुछ कुछ काम कर रहा हूं।
जो बाहर से जो माननीय लोकसभा के सदस्य हुए आरपी मंडल जी, जो हमारे स्थानीय पूर्व मंत्री और हमारे लोकप्रिय जो विधायक हैं डॉक्टर रामप्रीत पासवान जी, या हमारी चेयरमैन है बिंदु गुलाब यादव जी, वाइस चेयरमैन है जिला परिषद के श्री संजय कुमार यादव जी, और अन्य क्षेत्र के एमएलसी जो जिला से बाहर का भी जो एमएलसी है जो मेरे संपर्क में है, जिनसे मेरा संबंध है, मैं उन लोगों से बराबर संपर्क में रहता हूं, चाहे किसी दल का हो। मैं आपको पता है कि मैं बाय बर्थ भाजपा हूं और आज के डेट में भी मैं भाजपा में हूं, परंतु विकास के लिए मेरा पार्टी वास्ता नहीं रहती है। किसी भी पार्टी का जनप्रतिनिधि क्यों नहीं हो, उनसे अगर विकास की अगर मैं बात करता हूं तो मुझे खुशी होता है, और मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देता हूं जो अन्य पार्टी के जनप्रतिनिधि, एमपी, एमएलए, एमएलसी, राज्यसभा के सदस्य रहने के बावजूद भी मेरे बात को प्राथमिकता पर कुछ मेरे गांव में या मेरे गांव के अगल बगल में कुछ अनुशंसा मेरे करने पर करते हैं। मैं निष्ठापूर्वक अपने समाज का काम कर रहा हूं और मैं चाहूंगा कि आप लोगों का भी सहयोग इस पर बना रहे, ताकि यह जो मेरा धरोहर है, ताकि यह धरोहर बचाने में मेरे पूरे समाज को, इर्द गिर्द सुगुना, चपाही, भटकम, जितने 2-3 किलोमीटर के डिस्टेंस में बृहद पैमाना पर यह पेड़ ऑक्सीजन देता है, इसलिए मैं इसको बचाने का बहुत पहले से मन बनाए हुए थे, लेकिन आज मुझे सफलता मिली है। मैं इस कार्य को कराना प्रारंभ किया हूं आज के मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर। यहाँ कुछ जनता जनार्दन भी हैं जो इनके भगवानपुर के हैं। संजय जी का ये क्षेत्र नहीं है, वो राजनगर से जीते हैं अलग क्षेत्र से, और यहाँ काम कर रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है जो हमारे समाज को देखते हैं, और उनके जन्म स्थान होने के कारण ही बात नहीं है, इनकी ये प्रेरणा होती है कि कहीं भी कोई भी चीज हो तो उसको जनता को किस हिसाब से लाभ मिलना चाहिए, कैसे किसको सुविधा मिलना चाहिए, उस हिसाब से वो करते हैं काम। निश्चित तौर पर एक जनप्रतिनिधि की जो सोच होती है कि हमारे पास कोई अगर योजना है भी नहीं, लेकिन किसी भी विधायक, किसी भी सांसद से मिलके अपने क्षेत्र को चमका है, जिसमें संजय जी आगे बढ़ रहे हैं। यही कहेंगे कि संजय भाई जी जो काम कर रहे हैं गांव के लिए, चाहे और भी कहीं भी, बहुत अच्छे कर रहे हैं, और समाज के और जैसे हैं आम आदमी को सभी को लेकर के ही चलते हैं, और हम क्या कहें बहुत अच्छा कर रहे हैं। कैसा लग रहा है संजय जी का काम? हमको तो लगा बहुत खुशी का बात। यहाँ तो पीपल का पेड़ है, वहाँ चबूतरा बना रहा है, घेर रहा है, वहाँ 10 आदमी 50 आदमी पेड़ के नीचे बैठता है, गर्मी में सुविधा मिलेगा। बहुत खुशी का बात है, संजय बाबू बहुत काम कर रहा है, जनमानस से भी जुड़ा हुआ है, और ये पर्यावरण को भी सुरक्षित रखने का काम संजय जी कर रहे हैं। एक और युवा है। संजय जी का काम कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। ईडन कट इस बार ज्यादा बारिश होने के नहीं कारण ईडन कट से बच गया, आधा तो कट ही गया था। इसमें मिट्टी अलग से भी लेकर संजय दादा जी फंसवाए हैं, पीपल का पेड़ बचा है, बहुत विशाल पीपल है, और यातायाती रास्ता चालू है, बदगामा, मरवापुर, बेठोनी, हाट यहाँ भयंकर लगता है। हम आपको इसका वीडियो भी दिखाते हैं कि ये जो पीपल का जो पेड़ है उसका जो कट हो रहा था पानी के कारण से, और अगर इस पर ध्यान आकर्षित नहीं कर पाते अगर पार्षद संजय कुमार राम, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये बचता नहीं और ये पेड़ धराशायी हो सकता था। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए अगर आप पहली बार केआर न्यूज लाइव चैनल पर आए हो तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, यूट्यूब पर और फेसबुक पेज केआर न्यूज लाइव को फॉलो जरूर करें।